कि ये जो बंदा कहता है ना कि मैं तालिब इल्म हूँ, मैं सीखना चाहता हूँ, मुझे पता लगे, मुझे हक़ाइक़ पता लगे ताकि मैं मुसलमान हो जाऊँ, ये बंदा झूठ बोलता है। ये बंदा ये सच नहीं कह रहा है बंदा, ये ठीक है। ये जो है ये मज़े लेता है। साइंटिस्ट हैरिस डॉक्टर जो है वो भी एक मुल्हिद है, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं पे ये कहने पर मजबूर हो रहा है कि कोई ऐसी ताकत जो है वो ज़रूर मौजूद है, पावर मौजूद है। उस 23 सवाल के जवाबात में हमारे काफ़ी मुसलमानों जो है उसको ठीक ठाक किस्म की गालियाँ लिखी, फिर उसने वो गालियाँ पढ़ के सुनाई खुद अपने प्रोग्राम के अंदर, वो भी मैं आपको गालियाँ सुनवाता हूँ। तू और तेरी नस्लें जो हैं वो शैतान से ताल्लुक़ रखती हैं और तू भड़वा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ बाहिम्मत पाकिस्तान से नईम रहमान। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, काफ़ी अरसे बाद मुलाकात हो रही है। बस बीच में कुछ निजी मसरूफियात रही, इसके अलावा मेरी तबीयत काफ़ी बीच में जो है ख़राब रही, क्योंकि आपको पता है मौसम अब चेंज हो रहा है, अब सर्दियों की तरफ जो है मौसम बढ़ रहा है, तो इसलिए आजकल नज़ला ज़ुकाम गला वगैरह इसकी जो है काफ़ी वबा फैली हुई है, तो इसका शिकार मैं भी हुआ। तो बहल पूरा एक महीना जो है इस पूरे इवेंट को जो है लग गया तकरीबन संभलते संभलते। तो अल्लाह का शुक्र है कि अब तबीयत बेहतर है, तो मैंने कहा अब अपने जो प्रोग्राम का सिलसिला है जो है बाकायदा शुरू करते हैं। तो नाज़रीन, आज अपने थंबनेल पे आपने देखा कि मैं इस वक्त पोस्टमार्टम करने जा रहा हूँ मुल्हिद यानी देसी मुल्हिद अवैस इकबाल का। आप इनको देखा होगा बिल्कुल यूट्यूब पे उनके प्रोग्राम्स आप देख रहे होंगे। मुल्हिद हैं, कट्टर मुल्हिद हैं। मुल्हिद तो खैर कट्टर ही होते हैं। तो अवैस इकबाल के बारे में थोड़ा सा बताऊँ मैं आपको, जो मेरे नए नाज़रीन हैं जिनको नहीं पता इनके बारे में। अवैस इकबाल जो है पाकिस्तान के काफ़ी प्रोग्राम्स में एज ए न्यूज़ एंकर जो है वो अपनी यानी कि सर्विसेज जो है वो दे चुके हैं, काम कर चुके हैं। और इसके अलावा फिर ये 2008 में ये मेरे ख्याल में मुल्हिद हुए, मुसलमान थे पहले ये। उसके बाद फिर ये तकरीबन 2018 में जो है ये पाकिस्तान से बाहर चले गए। तो अब बाकायदगी से जो है वो अपने उन्होंने एक चैनल बनाया हुआ है अवैस इकबाल के नाम से, जहाँ पर वो रेगुलरली जो है वो अपने वीडियोस जो है वो ऑन एयर करते हैं, जिसमें वो अपने यानी मुल्हिद होने का यानी कि लोगों को बताते हैं, यकीन दिलाते हैं कि खुदा नहीं है। और उनका असल में अक्सर अगर आप देखें उनको कि वो प्रोग्राम्स में यही कहते हैं कि मैं जिस दिन मुतमिन हो गया, मुझे ऐसी कोई दलील मिल गई तो इंशाअल्लाह ताला मैं मुसलमान हो जाऊंगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो ये शख्स जो है ये बातें सच कह रहा है। मैं समझता हूँ ये बातें झूठ कह रहा है ताकि उसको जो है ज़्यादा गालियाँ ना पड़े, ज़्यादा उसको जो है वो यानी कि उसकी क्लास ज़्यादा हो। तो वो उसने बैलेंस रखने के लिए वो इस तरह की बातें करता है कि मैं एक तालिब इल्म हूँ, तालिब इल्म की हैसियत से जो है मैं ये सवालात करता हूँ ताकि मुझे पता लगे कि अल्लाह ताला अगर एग्जिस्ट करता है तो उसकी क्या दलाइल है। तो इस सिलसिले में काफ़ी उलमा कराम जो थे उन्होंने जो है इनके साथ प्रोग्राम्स किए। उलमा कराम ने जो है उनको ऐसी ऐसी दलीलें दी, मैं समझता हूँ कि उसमें से कई दलीलें ऐसी थी जो कि मैं समझता हूँ कि एक आम बंदा भी जो है वो अगर वो सुन ले तो वो यानी कि इस चीज़ पे यकीन ले आएगा कि वाकई अल्लाह ताला जो है उसकी ज़ात जो है वो दुनिया में मौजूद है, और ये तमाम सिलसिला जो है पूरी कायनात जो है वो अल्लाह ताला जो है इसको चला रहा है। वो अल्लाह ताला का जो है मुनकिर है, फिर इस्लाम का मुनकिर है। उसका कहना है कि जितने मज़ाहिब हैं, ख़ासकर जो इस्लाम के बारे में वो ये बात करता है कि ये एक मैन यानी कि इंसान का बनाया हुआ दीन है, और जो नौज़ बिल्ला जो किताब है कुरान पाक जो है वो यानी कि वो भी आसमानी किताब नहीं है, वो भी इंसान की अपनी लिखी हुई किताब है। तो ये इस तरह की बातें करते हैं। तो एक तालिब इल्म जो है वो अगर यानी कि अगर सवाल करता है तो वो सवाल उसका जो होता है उस पर वो जवाब लेता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो तज़हीक करे, मजाक उड़ाए, कहे नहीं नहीं ऐसा नहीं ऐसा है जी, ये इस तरह से आप गलत कह रहे हैं। आप कहते हैं कि कोई चीज खुद से वजूद में नहीं आती, तो फिर आपका खुदा जो है वो खुद से कैसे वजूद में आ गया? जरा काइंडली इसके ऊपर मुझे इनलाइटन कीजिएगा। फिर ये कहते हैं कि हम ये कहते हैं, आपका ये कहना है कि इस कायनात को बनाने वाला खुदा है, तो मुझे ये बताइएगा कि ये इंकशाफ आपके ऊपर कैसे हुआ? आपसे उस खुदा ने कैसे राब्ता किया? नबूवत के जरिए राब्ता किया, जिसका कोई सबूत हमारे पास नहीं है, कोई कंफर्मेटरी एविडेंस हमारे पास नहीं है कि वाकई खुदा जो है वो किसी भी किस्म के बंदों से राब्ता कर कर उन तक अपना पैगाम पहुंचाता है। और ये भी बताइएगा रब्बी इकबाल फौजानी साहब कि आपके खुदा ने अदम से इस कायनात को कैसे तख्लीक किया? 13 अरब 80 करोड़ साल पहले वैक्यूम के अंदर खुदा ने अरबी जबान का लफ्ज कुन कहा तो आपके नजदीक की कायनात वजूद में आई, और इस कायनात को बनाने के लिए आपका खुदा हाइड्रोजन, हीलियम और दीगर रॉ मटेरियल्स कहां से लेकर आया था? यानी कि ये ऐसा मुल्हिद है, ऐसा शख्स है ये
कि ढीठपन की मैं कहता हूँ कि यहाँ पे मिसाल ख़त्म हो जाती है। ज़िद्दी इंसान है बहुत ज़्यादा ये, और ये हमेशा यही कहता है कि मैं सीखना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला की ज़ात जो है दुनिया में अगर एग्जिस्ट करती है तो मुझे ऐसी कोई दलील दी जाए ताकि मैं दोबारा मुसलमान हो जाऊँ। लेकिन ये सब चीज़ें वो झूठ कहता है। रजा जुनेजो साहब ने जवाब दिया है कि इस बंदे की रिसर्च नामुकम्मल है, ये किसी एजेंडे पर काम कर रहा है। अगर इसने अच्छे से कुरान पाक पढ़ा होता तो उसे इसके सवालों के जवाब मिल जाते। ऐसे ही लोगों के लिए अल्लाह पाक वक्तन फवक्तन आसमानी किताबें नाजिल करता रहा है, क्योंकि अल्लाह पाक को पता कि इंसान बेसब्रा और नाशुक्रा है। वो अपनी अना में अपने हकीकी खालिक से मुंह मोड़ लेगा। वो अपनी अना में अपने हकीकी खालिक से मुंह मोड़ लेगा। वो अपनी अना में अपने हकीकी खालिक से मुंह मोड़ लेगा। तो नाज़रीन, आपको समझ आया ना कि ये इसका अंदाज़ क्या है। ये तालिब इल्म वाला अंदाज़ तो इसका नहीं लग रहा मुझे। ये तो लग रहा है कि बाकायदा जो है एक प्री प्लान जो है, एक साजिश के तहत जो है सारे काम ये कर रहा है, और ये सोच समझ कर सारी चीज़ें हैं इसके जहन में चल रही हैं। इसको सारा पता है, हालांकि ये मुसलमान था, ये इसको सारा पता है, इसने कुरान भी पढ़ा हुआ है, इसने नमाज भी पढ़ी हुई है, सब चीज़ें इसके इल्म में है। लेकिन इसके बावजूद भी जो है ये बंदा मुल्हिद हो गया। ज़ाहिर है वो ऐसी सोसाइटी में, ऐसे लोगों में बैठा है, और ऐसी उसने किताबें पढ़ी जो शैतानी किताबें हैं, जो कि इस तरह की बातें लिखती हैं ताकि लोग जो है गुमराह हों। और ये सदियों पुरानी बातें जो हैं वो किताबों में चलती हुई आ रही हैं, उन्हीं को पढ़ के जो है ये उस चीज़ को यानी कि डिफ़ाइन करने की कोशिश करता है कि अल्लाह ताला की ज़ात जो है दुनिया में नहीं है। और सारा जो है इर्तिकाई अमल है। इर्तिकाई अमल जो है एक बेजान अमल है, यानी बेजान अमल से जो है एक चीज़ जानदार वजूद में आई। ये सिस्टम सारा चला, पूरी कायनात चली, सूरज, सितारे, चाँद, ज़मीन, ये तमाम चीज़ें जो है वो इर्तिकाई अमल से हुआ। तो ये मतलब मेरी समझ से बाहर है। ये किस तरह का बंदा है। ये कहता है कि ये कभी भी टाइम और स्पेस से बाहर नहीं आता। ये कहता है टाइम और स्पेस से पहले कोई चीज़ एग्जिस्ट करती ही नहीं थी। हालांकि साइंसदान भी ये बात करते हैं कहीं ना कहीं कि टाइम से स्पेस से पहले भी एक चीज़ ऐसी थी, पावर थी जो एग्जिस्ट करती है। लेकिन आप जो है आप ढीठ हैं, आपने इस बात को मानना नहीं है। इसके अलावा डॉक्टर एरिस है, एक साइंटिस्ट है, मौक़िक़ है, मुसन्निफ़ हैं। वो भी अपनी किताब में लिखते हैं कि मेरा ख़्याल है कि मखलूक इंसान से कोई गलती सरजद हुई जिसकी वजह से इंसान को आरामदेह और अय्याशी वाली जगह से निकाल कर नीचे ज़मीन पर फेंक दिया हो। डॉक्टर एरिस जो कि मुल्हिद है, अपनी किताब में लिखता है कि जिस किसी ने भी इंसान को इस सैयारे से निकाला है, लगता है वो कोई इंतहाई ताकतवर हस्ती है जिसके कंट्रोल में सियारों सितारों के निज़ाम का कंट्रोल भी था और वो मखलूक़ात को पैदा करने पर भी कादिर था। अब डॉक्टर एरिस जो है बहुत बड़े मुल्हिद हैं, बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, क्योंकि आप भी जो वैसे इकबाल साहब, आप भी जो है वो साइंस की बात को मानते हैं कि साइंस ने ये कहा तो साइंस साबित कर रहा है, साइंस दिखा रहा है। तो आप चाहते हैं कि आपको जब तक अल्लाह ताला दिखाया ना जाए, तो आप जब तक आप यकीन नहीं करेंगे तो भाई फिर दुनिया का ये इम्तिहान जो है सारा ख़त्म हो जाएगा। तो सिलसिला ये है कि वो जो साइंटिस्ट है, एरिस डॉक्टर जो है, वो भी एक मुल्हिद है, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं पे ये कहने पर मजबूर हो रहा है कि कोई ऐसी ताकत जो है वो ज़रूर मौजूद है, पावर मौजूद है जो कि मखलूक़ात को बनाती भी है और पूरे निज़ाम को जो है कंट्रोल कर रही है। तो ये आपके मुल्हिद हैं डॉक्टर एरिस जो ये बात कर रहे हैं। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? इसके अलावा नाज़रीन के इसके 23 सवालत हैं जो कि इसने कुरान शरीफ के अंदर नाउज़ बिल्लाह कुछ गलतियाँ निकाली हैं, जो कि इसका अपना जहन, जिस तरह का जहन है, नफसियाती जहन है, उस हिसाब से इसने जो गलतियाँ निकाली हैं, गलतियाँ निकाल के जो है वो 23 सवालत जो है वो सब के सामने रखता है। और हमारे उलमा कराम पर मैं क्या कहूँ कि वो हमारे इतने सादा हैं कि वो इसके प्रोग्राम में आ जाते हैं और वो मजाक उड़ा रहा होता है। हालांकि उलमा कराम अपने दलाइल के साथ उसको बताने की कोशिश कर रहे होते हैं, बताने समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि भाई ये बात इस तरह नहीं, ये बात इस तरह से। हालांकि उसकी दलील भी मौजूद होती है, वो सब कुछ बता रहे होते हैं। उसके बावजूद भी वो शख्स जो है उसका उल्टा यानी कि वो बता रहा होता है नहीं नहीं इस तरह नहीं। मिसाल के तौर पर जैसे वो कहते हैं कि कुरान शरीफ जो है वो यानी कि अरब जब था, कदीम पुरानी बात है अरब की, जब यानी कि इस्लाम जब स्टार्ट होने से पहले की बात है कि उनकी कदीम शायरी थी जो कि वहाँ पे बहुत यानी कि मशहूर थी। वो कदीम शायरी जो है इकट्ठी की गई है और इसको तरह जो है ये शायरों से लिखवाया गया है। ये इस तरह की बातें नाउज़ बिल्लाह करता है। तो ये बातें जो है मतलब मकसद करने की ये सवाल की हद तक तो ठीक है कि आप सवाल कर सकते हैं कि यार कुरान पाक के बारे में मैंने ये पढ़ा है, ये लिखा जा रहा है, इसके बारे में आप क्या कहते हैं। हालांकि मौलवी जितने भी हमारे उलमा कराम या जो भी हमारे मुफ्ती वगैरह हैं उसको जवाब दे रहे हैं, बता रहे हैं, रेफरेंसेस सारे दे रहे हैं, उसके बावजूद भी वो बंदा जो है वो मजाक उड़ाने से जो है वो नहीं हटता, वो मजाक उड़ाई जा रहा है और तज़हीक कर रहा है। तो मैं इसका जो फोकस कर रहा हूँ, जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ नाज़रीन, कि ये शख्स तालिब इल्म नहीं है, ये मजाक उड़ा रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। ये मज़े लेता है हमारे साथ बात करके और ये अपनी बात ठोकता है। और नीचे जो कमेंट में लोग आते हैं, ज़ाहिर इसके हमायत में भी लोग बात कर रहे हैं। मुल्हिद तो ज़ाहिर है दुनिया में मौजूद है, कहीं ना कहीं मौजूद है। और मैं यकीन करें फर्स्ट टाइम मैं तो मुल्हिद देख रहा हूँ, वरना हम मुल्हिद सुनते थे, कभी देखा नहीं था कभी हमने। तो ये देखा है कि ये सामने आके जो है फ्रंट पे आके ये हमेशा यही कहता है कि मैं तमाम लोगों का जो है मैंने इस्लाम
की जो बात करता हूँ या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो नाम है या कुरान शरीफ है, इनके बारे में कोई मैंने ऐसी कोई वो यानी कि मैंने उनको गलत नहीं कहा, मैंने कभी उनको झूठा नहीं कहा। हालांकि इनको उनके बारे में फिर एक काउंटर जवाबत भी देता है। आपने सारे प्रोग्राम देखे होंगे, आपको पता होगा, आप जाके सर्च कर लीजिएगा वैसे इकबाल कि ये कैसी बातें कर रहे हैं। फिर वो हमने ये कहीं नहीं कहा कि कुरान झूठा है। हम तमाम इल्हामी किताबों की, हम तमाम मुबैना इल्हामी किताबों की और हम तमाम मज़ाहिब के बानियों की इज्जत करते हैं। हमारे जहन में जो तालिब इल्म के तौर पर सवालात आते हैं, हम बहुत अदब व एहतराम के साथ और आपकी मुक़द्दस हस्तियों के एहतराम के साथ वो सवाल एक स्टूडेंट के तौर पर आपके आगे रखते हैं। ये जितनी बातें मैं आपको इसमें बता रहा हूँ, ये बातें बिल्कुल मैंने पूरा इसको रिसर्च की है, इस बंदे के ऊपर मैंने इसके प्रोग्राम सारे देखे हैं। तो मुझे उसमें से सिर्फ यही चीज़ नज़र आई है कि ये जो बंदा कहता है ना कि मैं तालिब इल्म हूँ, मैं सीखना चाहता हूँ, मुझे पता लगे, मुझे हक़ाइक़ पता लगे ताकि मैं मुसलमान हो जाऊँ, ये बंदा झूठ बोलता है। ये बंदा ये सच नहीं कह रहा है बंदा, ये ठीक है। ये जो है ये मज़े लेता है, ये काउंटर करता है बात को, यानी कि किसी और तरीके से पेश करता है। ये सियारे सितारे एक दूसरे से जितने फासले पर मौजूद हैं, ज़मीन का जितना हिस्सा है, तो फ़र्ज़ करें कि अगर ये सियारे सितारे जिस फासले पर मौजूद है, अगर इनके फासले कम हो जाए या चीज़ें आगे पीछे हो जाए तो पूरा निज़ाम धर्म भरम हो जाएगा। 13 अरब साल बकौल आपके 13 अरब साल 100 साल पुरानी अगर बात करते हैं आप, तो ये निज़ाम तब से लेकर अब तक जो सिस्टम चलता हुआ आ रहा है, ये कैसे बैलेंस है? ये आज तक टच से मस क्यों नहीं हुआ? कोई ज़ात ऐसी है, कोई पावर ऐसी है ना जो उसको कंट्रोल कर रही है? तो ये आप मुझे एक अजीब सी बात लगी कि इर्तिकाई अमल यानी कि बेजान अमल से जो है चीज़ें जानदार हुई। तो ये मेरी समझ से बात बाहर है, मुझे समझ में ये बात नहीं आई। इसके अलावा नाज़रीन ने जो 23 सवाल किए हुए थे, उस 23 सवाल के जवाबात में हमारे काफ़ी मुसलमानों जो है उसको ठीक ठाक किस्म की गालियाँ लिखी, फिर उसने वो गालियाँ पढ़ के सुनाई खुद अपने प्रोग्राम के अंदर, वो भी मैं आपको गालियाँ सुनवाता हूँ ताकि आप भी ज़रा एक दफ़ा एंजॉय कर लें कि इसको गालियाँ सही पड़ी गलत पड़ी हैं। पहला जवाब जो है वो मुसव्विर मुश्ताक साहब ने लिखा है कि क़यामत के दिन मेरा रब तुम्हें सब कुछ ठीक से बताएगा जहन्नुम में। ये मुसव्विर साहब का जवाब है। फिर उसके बाद डॉक्टर इम्तियाज अली बोरियो का जवाब है लानत। उसके बाद आसिफ मेतलो का जवाब है तू और तेरी नस्लें जो हैं वो शैतान से ताल्लुक रखती हैं और तू भड़वा है। गुलाम रसूल मिंगरियो साहब लिखते हैं कि लानत हो तुझ पे लानती कुत्ते, बाहर बैठकर चूतिया बकवास कर रहा है। बहुत ही खूबसूरत। मजीद अगर हम बात करें तो तन्हाई एक आईडी है फेसबुक की, उसकी जानिब से ये लिखा गया कि ये कुत्ता ऐसी बातें करके अपने फॉलोअर्स बढ़ा रहा है। उसके बाद मुख्तार हुसैन भिलार लिखते हैं कि बेगैरत इंसान हो, लानती हो, कमीने हो। गफ्फार महर भाई लिखते हैं लानत हो तेरे इल्म पर। और उसके बाद परफेक्ट बिजनेसेस की आईडी से एक और जवाब अपलोड किया गया कि इसका इलाज ये है कि इसको बिठाएं और कुरान की तलावत करें और ये सुने, बस ये काफ़ी है। कुछ देर तक सुनेगा, उसके बाद बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, खुद ही तासीर कुरान में गिरफ्तार हो जाएगा। तो आप यहाँ पे बात कर रहे हो कि यार कि ये जो मुझे गालियाँ दे रहे हैं, गालियाँ आपको सही दे रहे हैं? आप तालिब इल्म वाली बात ही नहीं कर रहे हो यहाँ पे, तो आप कर रहे हो तज़हीक, यहाँ पे आप कर रहे हो मजाक इस्लाम का, और इस्लाम के पीछे आप बिल्कुल हाथ धो के पड़ गए हो। तो भाई ये आपको गालियाँ मिलती रहेंगी, ये हरकतें जो है आप करते रहोगे, गालियाँ मिलती रहेंगी। और मैं आखिर में उलमा कराम से ये रिक्वेस्ट करूँगा, काइंडली आप जो है ना इसके प्रोग्राम में आपको आके कोई इसके 23 सवाल के जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। इसको सारा पता है, इसको हर चीज़ का पता है। मैंने को बताया कि ये शख्स मज़े ले रहा है, ये एंजॉय कर रहा है, इसको एंजॉय करने मत दें। इसको कोई ज़रूरत नहीं आपको लिफ्ट कराने की। इसको ये हर चीज़ के सवाल के जवाब जो है हमारे यानी कि सोशल मीडिया में पड़े हुए हैं, लेकिन ये चाहता नहीं है। ये मतलब कि अल्लाह ताला, मैं कहता हूँ कि इसको हिदायत दे। आखिर में इसके बारे में यही कहूँगा कि अल्लाह ताला इसको हिदायत दे। तो नाज़रीन, आप अगर आपको मेरी बातों से कितना इत्तेफाक है तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नए प्रोग्राम के साथ। बाहिम्मत पाकिस्तान सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।